नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्री राजीव दे। मैं इस तरह असम का रहने वाला हूँ। मैं एक सीए स्टूडेंट। तो मेरे भाई और बहनों जो लोग इस बार सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 में एपीआर होने वाले हैं, उनके लिए ये मतलब वीडियो है कि पेपर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। तो इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें मैंने कैसे तैयारी की थी उसकी थोड़ा मैं बताता हूँ। इसके लिए मतलब एमसीक्यू, जैसा कि एमसीक्यू का पेपर है, तो इसमें आप नेगेटिव मार्किंग भी है साथ ही में, तो आप इसमें तुक्का नहीं लगा के आ सकते। इसके लिए आपको अगर एमसीक्यू के अगर क्वेश्चन अगर मतलब सॉल्व करने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर घुमा घुमा के अगर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी बना दें उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अगर आप एमसीक्यू पढ़ के क्वेश्चन के साथ अगर एमसीक्यू पढ़ के गए बस, तो वही क्वेश्चन आप बना पाएंगे। उसको थोड़ा घुमा दे तो आप दूसरा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट के साथ मतलब हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए। उसको फिर दूसरे टाइम पढ़ने के समय, रिवीजन के समय फिर उसमें उसको फिर अच्छे से जो हाईलाइटेड है उसमें ज़्यादा मन दे के पढ़ें। तो वैसे आप ज़्यादा मार्क्स मतलब डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको हो गया, जैसे कि मेरे 80 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में, जो ओवरऑल भी बहुत मददगार हुआ मेरे लिए। तो उसके बाद एमसीक्यू आपको क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको एमसीक्यू के बुकलेट्स आते हैं, या जो आईसीआई भी प्रोवाइड करती है एमसीक्यू, उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको क्वेश्चन मतलब समझने की आपकी मतलब वो समझने की मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब कैसे आप दूसरे दूसरे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। मतलब एक के बाद एक अगर पढ़ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये ऐसा इस चैप्टर से ऐसे घुमा के बनाएंगे। तो चलिए, अभी किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के आते हैं। अगर आप सारे के सारे चैप्टर ना कर पाए तो आप डरिए मत, क्योंकि अगर 70%, 60%, 50% भी करके जाएंगे ना तो उसमें भी आप पास ही है, क्योंकि आपको तो पता ही है इसमें 200 मार्क्स चाहिए। 200 मार्क्स होने से आप पास हो, है ना। तो डरना नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं, चार्ट बनाया है इकोनॉमिक्स एंड बीसीए के लिए किस में से कितने मार्क्स के आते हैं। तो उसके जरिए आपके लिए कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चैप्टर्स, तो वो उसको भी आप अपने तरीके से भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर के साथ ही साथ मार्क्स भी मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है। तो चलिए चार्ट से समझते हैं। चलिए यह देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इसमें जो टिक्स मार्क्स लगाए हुए जो चैप्टर्स और यूनिट्स हैं, ये सबसे मतलब इजी और हाई मार्क्स वाले चैप्टर्स और यूनिट्स हैं, जिसके लिए मैंने इसमें मतलब टिक मार्क लगा दिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप टिक मार्क लगाए हुए चैप्टर्स और यूनिट्स को करें। उसके बाद जिसमें टिक मार्क नहीं लगाया हुआ है इसमें चार्ट में, उनको करें। और इसमें से कई सारे मतलब चैप्टर्स और यूनिट्स इसमें नहीं लिखे गए, जो कि आप मतलब उनको अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। इनको करने के बाद उनको भी कर ले, अगर नहीं हो तो इनको करने से भी सफिशिएंट है। तो देखिए इसमें जैसे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन में 6 मार्क्स, बेसिक प्रॉब्लम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से सारे चैप्टर्स के दिए हुए हैं, जैसे कि बिजनेस साइकिल जो है लास्ट चैप्टर, छोटा चैप्टर है, तो इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसको तो आप कट के ही जाए। बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में आपको चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6, चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में टोटल आपको 20 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसमें चैप्टर 3 नंबर नहीं लिखा गया, क्योंकि ज़्यादा लेंदी और मार्क्स स्कोरिंग है, बाकी ज़्यादा लेंदी है। तो इसमें जो टिक मार्क लगा उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में करें, क्योंकि मतलब हाई मार्क्स स्कोरिंग एंड थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो ठीक है, आप इसको ऐसे ही फॉलो कीजिए। आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर इकोनॉमिक्स और बीसीके में ही होते हैं। लास्ट एग्ज़ाम भी होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर भी है, और इसमें ही ज़्यादा ओवरऑल आपको पास करने में ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो इसमें अच्छे से मेहनत कीजिए, तो इसमें आपके मतलब 70 to 80 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय होम, थैंक यू।